गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। द सिविल पॉइंट परिवार की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। गाइज, इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम आपको इन्फॉर्म कर देते हैं, बहुत से एस्पिरेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि सर आप जेई एग्जाम के लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहे हैं, आप तो केवल असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम एंड प्रिंसिपल वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। बात तो सही है गाइज, आपका जो मार्च मंथ है जब से रिक्रूटमेंट आया है काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता थी। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था इसमें वीडियो बनाने के लिए। लेकिन फाइनली हमने डिसाइड किया कि नहीं, जेई वाले एग्जाम को हम लेकर के चलेंगे और आप लोगों को बहुत ही शानदार, जैसे हमने पहले कंटेंट प्रोवाइड किया है उसी तरीके का कंटेंट अभी भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा द सिविल पॉइंट का एक ऑफिशियल चैनल जो द सिविल पॉइंट के नाम से है और ये द सिविल पॉइंट 2.0 के नाम से है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अंदर पूरा का पूरा जो जेई वाले जितने भी रिक्रूटमेंट होते हैं, चाहे आपका एनएचएम सब इंजीनियर हो, मध्य प्रदेश सब इंजीनियर हो, इनके रिलेटेड वीडियो इन्फॉर्मेशन क्लासेस प्रॉपर वे के अंदर आएंगी। तो ये द सिविल पॉइंट का ऑफिशियल चैनल है और हमारा जो एप्लीकेशन है वो द सिविल पॉइंट के नाम से ही है, जिसमें कंटेंट वगैरह प्रॉपर आपको मिलते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बाकी आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ जुड़ जाइए। तो जितनी भी अपडेट होती है आपको टाइम टाइम मिलती रहेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंदर जो रिक्रूटमेंट हो रहा है एनएचएम सब इंजीनियर का, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सब इंजीनियर का रिक्रूटमेंट हो रहा है। अभी रिसेंटली इसका एग्ज़ाम आपका हुआ था जिसे फैम्स ने कंडक्ट करवाया था, लेकिन हुआ क्या, ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था कुछ कारणों की वजह से। जो नर्सिंग का पेपर लीक हुआ उसकी वजह से आपका जो सब इंजीनियर का एग्ज़ाम है इसको भी कैंसिल कर दिया गया। अब दोबारा फिर रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। दोबारा फिर रिक्रूटमेंट कब निकला था आपका, अभी आप देख पा रहे होंगे 18 जुलाई इसका लास्ट डेट था फॉर्म भरने का। और आई होप आप में से जो वीडियो को देख रहे होंगे वो फॉर्म को अप्लाई कर लिए होंगे। यदि आपने फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाए हैं तो अब दोबारा से फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 18 जुलाई लास्ट थी फॉर्म भरने की। अब बहुत से स्टूडेंट्स के मन में सवाल आ रहे हैं, सर इसका एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या हमारा अप्रोच रखना चाहिए, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अभी आप चेक करेंगे एनएचएम के साइड पे, एमपी ऑनलाइन के साइड पे कोई भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है। जब से ये नया रिक्रूटमेंट आया, ध्यान रखिएगा हम बात नहीं कर रहे हैं जो पहले आया था उसका सिलेबस तो आया था, लेकिन अभी जो रिक्रूटमेंट आपका आया है इसका सिलेबस नहीं आया है। जब इसका सिलेबस नहीं आया तो हमारे पास क्या बेस होना चाहिए, किस तरीके से हम तैयारी करें। तो जो फैम्स ने रिक्रूटमेंट निकाला था, फैम्स के थ्रू जो रिक्रूटमेंट निकली थी एनएचएम की, ठीक है, और उसका जो ऑफिशियल सिलेबस था, मैक्सिमम चांस है ना, या फिर 100% तो नहीं कह सकते लेकिन 99% मैं कह सकता हूँ कि इसका इतना ज़्यादा चांस है कि सिलेबस सेम रहने वाला है, सिलेबस सेम रहने वाला है। तो अब सिलेबस सेम रहे या फिर ना रहे, आपके सिविल के लिए 55 पोस्ट की रिक्रूटमेंट हो रही है। सिविल के सब्जेक्ट तो रहेंगे ही रहेंगे, सिविल के सब्जेक्ट तो रहेंगे। 10 से 12 जो कोर सब्जेक्ट होते हैं उन सब्जेक्ट को आपको तो रेडी करना ही पड़ेगा, चाहे सिलेबस अभी आए चाहे बाद में आए, चाहे पुराना सिलेबस एज इट इज रहे। एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा पुराना सिलेबस क्या था। ठीक है, पुराना सिलेबस में टोटल आपके 8 सब्जेक्ट थे, टोटल 8 सब्जेक्ट थे। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करने वाला हूँ और पूरी की पूरी स्ट्रेटजी शेयर करेंगे कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, और पिछली बार आपने देखा होगा जो हमारी क्लासेस हुई थी, ठीक है, एनएचएम के लिए बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हुई थी और एज इट इज़ 70-80% क्वेश्चन तो क्वेश्चन हूबहू आ गए थे। आप अभी क्लासेस देख सकते हैं और उसके पेपर को भी हमने सोल्यूशन बनाया था, उसको भी आप चेक कर सकते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे जो अपने पास सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, इस सिलेबस के बारे में। पहला जो सब्जेक्ट आपका दिया है सिविल इंजीनियरिंग बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, इसको भी डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपके मन में सवाल आ रहा होगा एग्जाम डेट को लेकर के, तो परेशान मत होइए, लास्ट में एग्जाम डेट के बारे में बताएंगे। इनफैक्ट अभी ऐसा कह सकते हैं ऑफिशियल तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन इसका एग्जाम 45 डेज के अंदर होने की पूरी संभावना है, जहाँ तक हमने पता किया है। और कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम बता देंगे, लेकिन तैयारी आपको करनी होगी। 45 डेज का अभी भी आपके पास टाइम अप्रॉक्सीमेट है, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, एक एवरेज टाइम है। इसको आपको लेके चलना है और तैयारी करनी है। हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, इस पर सेपरेट हम वीडियो बना के प्रॉपर अपडेट करेंगे। पहला हमारा जो सब्जेक्ट रहने वाला है दैट इज सिविल इंजीनियरिंग बिल्डिंग मटेरियल। अब सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो बिल्डिंग मटेरियल वाला सब्जेक्ट है, चाहे आप एमपी सब इंजीनियर के एग्जाम दें, चाहे आप एफएफपी जेई के एग्जाम दें, चाहे कोई सा भी जेई एग्जाम देते हैं, आपका ये वाला सब्जेक्ट तो फेवरेट होता है हर एक एग्जाम का। तो इस एग्जाम के अंदर भी, ठीक है, इस एग्जाम के अंदर भी इससे 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब हम बात करें दूसरा सब्जेक्ट इस्टीमेटिंग कास्टिंग एंड वैल्यूएशन। ये सब्जेक्ट भी आपके एफएफपी जेई एग्जाम में आता है,
ठीक है, सब इंजीनियर एग्जाम में आता है, और कोई सा भी जेई का एग्जाम देते हैं तो एस्टिमेशन, कास्टिंग एंड वैल्यूएशन वाला भी फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है। इससे आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है कि इसने प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तीसरा सब्जेक्ट आपका है सर्वेइंग। सर्वेइंग से 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ध्यान रखिएगा, हम पढ़ते हैं बीएमसी, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, लेकिन यहाँ पर कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सेपरेट पार्ट दिया हुआ है जिससे 15 क्वेश्चन आपके आएंगे, यानी 15 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। और बहुत अच्छी बात है कि पहले सब्जेक्ट का नाम दिया, सब टॉपिक के नाम भी दिए हुए हैं, सब टॉपिक के नाम भी दिए हुए हैं। अब इन सब टॉपिक को अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से डिस्क्राइब करेंगे ताकि लेंथ ज़्यादा ना हो। हर एक सब्जेक्ट का सर्विंग में क्या पढ़ना है, कैसे अप्रोच है, उन अलग वीडियो पे देखेंगे। बट अभी जो इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाले हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी पे 15 क्वेश्चन आएंगे। आरसीसी डिज़ाइन, आरसीसी डिज़ाइन पे 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। सॉइल मैकेनिक्स पे आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। और अपना जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इसे 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। और आपका जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, टॉप वाला सब्जेक्ट है, इससे 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। ऑन एन एवरेज 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 8 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। अब एक बात बताइए, सिलेबस मान लेते हैं, सिलेबस ये नहीं रहेगा, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं सिलेबस नहीं आया तो सिलेबस नहीं रहेगा, लेकिन ये 8 के 8 सब्जेक्ट आप एसएससी जेईई के लिए प्रिपेयर करते हैं, चाहे आप सब इंजीनियर के लिए प्रिपेयर करें, इन सब एग्जाम में सब्जेक्ट रहते हैं, तो क्यों ना जो 8 सब्जेक्ट हैं इनको बेस बना के पढ़ें, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। इसमें सॉइल मैकेनिक्स का वेटेज कम है, बाकी सारे सब्जेक्ट का वेटेज अच्छा खासा है, तो 95% जो वेटेज एक्सेप्ट सॉइल मैकेनिक्स बहुत अच्छा दिया हुआ है, इनको आप तैयार कर लीजिए। यदि अगेन सिलेबस आता है तो ये सब्जेक्ट तो मोस्टली रहते ही रहते हैं, ये आप जो तैयारी करेंगे आपके बर्बाद नहीं जाएगी, किसी न किसी एग्जाम में तो काम आ ही जाती है। ठीक है, ये आपका सिलेबस रहने वाला है। अच्छा, फिर जो सिलेबस तो रहने वाला है, इसके हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई रखनी चाहिए, क्या क्वेश्चन का लेवल हो सकता है। तो एक बार जो आपका पेपर हुआ है ना, उस पेपर को आप देख लीजिएगा। ठीक है, कल उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पेपर के बारे में। तो जो आपका पेपर हुआ था, लेवल क्या है, बहुत ही इजी टू मॉडरेट लेवल रहता है। यदि आप एसएससी जेईई, जो आपका एसएससी जेईई का एग्जाम होता है, ठीक है, एसएससी जेईई का जो एग्जाम होता है, एसएससी जेईई का एग्जाम जो फर्स्ट पेपर आपका एमसीक्यूज वाला होता है, ऑब्जेक्टिव वाला पेपर होता है, इसको जो इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इजी एंड मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन यदि आप करके जाते हैं तो 90% चांस रहता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन तो हूबहू आ जाएंगे या फिर उसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन करना है। कौन से क्वेश्चन करना है, जो सिलेबस में आपके टॉपिक दिए हैं, इन टॉपिक के क्वेश्चन को करना है, और कोई बुक फॉलो करने की भी ज़रूरत नहीं है। पहला स्टेप तो यही होना चाहिए कि आप एसएससी जेईई के क्वेश्चन लगा लो, बहुत अच्छे से लगा लो, 3 से 4 बार आप क्वेश्चन लगा लीजिए। अब एक क्वेश्चन लगाने में तभी आपको फीलिंग आएगी जब आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होंगे। यदि आप में से बहुत से स्टूडेंट पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, एसएससी जेईई बेस्ट बुक रहेगी, है ना। ध्यान रखिए 2004 से लेकर के 2022 तक के सारे क्वेश्चन को एक बार टच कर लीजिए आप। ठीक है, इजी टू मॉडरेट, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं आते, बट कुछ रहते हैं उनको छोड़ सकते हैं, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आप कर लीजिए। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये होना चाहिए कि इनको करने के बाद आपको लगाना है टेस्ट सीरीज, इनको करने के लिए लगाना है टेस्ट सीरीज। अभी टेस्ट सीरीज तो हम भी अवेलेबल नहीं करवा रहे हैं क्योंकि सिलेबस को पैटर्न चेंज होगा, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ सकता है। अभी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन एफएलटी नहीं मिलेंगे। एफएलटी मिलेगा आपको सिलेबस यदि नहीं आता, ठीक है, तो ए सिलेबस के अकॉर्डिंग बनवा देंगे, सिलेबस आ जाता है तो उसको मॉडिफाई करके करवा देंगे। तो एक तो आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, है ना। आपको टेस्ट सीरीज लगाना है, सब्जेक्ट वाइज लगाना है, जहाँ से मिले वहाँ से लगा सकते हैं। अपने द सिविल पॉइंट ऐप पर भी अवेलेबल है, वहाँ से लगा सकते हैं। एसएससी जेईई क्वेश्चन लगा लिया और टेस्ट सीरीज लगा लिया। अब दिक्कत यह है कि बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे सर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, थोड़े बहुत पढ़ा है हमने, कॉलेज में पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत कोचिंग कर रखी है, लेकिन ढंग के क्लियर नहीं है, क्वेश्चन समझ में नहीं आते। उस केस में भैया आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। यदि आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब इसको आप खुद से भी कर सकते हैं या फिर हमारे आप द सिविल पॉइंट का जो कोर्स है उसको भी एक्सेस करके कर सकते हैं। आपके पास पहले के नोट्स मटेरियल अवेलेबल हैं, आप अरेंज्ड वे में प्रॉपर तरीके से कुछ लिखा हुआ है तो आप वहाँ पे कर लीजिए। नहीं है तो हमने एनएचएम सब इंजीनियर का जो बैच लॉन्च किया था और प्रॉपर तरीके से क्लासेस करवाई थी, इनमें प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है। बहुत ही ब्रीफ में, संक्षिप्त में है, ज़्यादा डिटेल भी नहीं है, लेकिन काम की सारी चीज़ें कवर है। ये ड्यूरेशन आपका दिया हुआ है।
ठीक है। ये ड्यूरेशन आपको दिया हुआ है कि बिल्डिंग मटेरियल कितने घंटे में कवर है। ध्यान रखिए मार्क्स में ड्यूरेशन है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी हम 10 घंटे में, फर्विंग 25 घंटे में, एस्टिमेशन 20 घंटे में, इन्वायरमेंटल 20 घंटे में, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर 15 घंटे में। इस तरीके से हमने कवर किया है। तो यहाँ पे भी आप कवर कर सकते हैं और इसके अंदर अभी 30% का डिस्काउंट चल रहा है, इसको भी आप अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ठीक है, यदि है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, एनएचएम पे आपके डेडिकेटेड सीरीज आएगी, जिसमें कल तो हम जो आपके पेपर हुए हैं उन पेपर को डिस्कस करेंगे, क्या हमारे क्वेश्चन का लेवल था, आगे किस तरीके का लेवल रह सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में डेली हमारी 45 मिनट की एक MCQ प्रैक्टिस सेशन हुआ करेगा, जिसमें से आप डेली हमारे साथ लाइव क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो आपकी टेस्ट होती जाएगी। ठीक है, एक रूटीन भी मेंटेन होगा, प्रैक्टिस भी प्रॉपर होगी। उसका जो टाइमिंग अप्रॉक्सीमेट हम रखने वाले हैं 7:30 से 8:30, वो आपको कम्युनिटी पे मिल जाएगा, कल इन्फॉर्म कर देंगे हम। ठीक है, 7:30 से 8:30 के अप्रॉक्सीमेट टाइम रहेगा। 45 मिनट का टाइम लेंगे, प्रॉपर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो यदि आप में से कुछ स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो इस बैच में भी जा सकते हैं, और तैयारी बहुत अच्छी है तो जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी कंटिन्यू करिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल आ रहे हैं कि सर मध्य प्रदेश के अंदर क्या सब इंजीनियर का रिक्रूटमेंट दोबारा से आएगा। बिल्कुल, सब इंजीनियर का आपका रिक्रूटमेंट आएगा। 500 से 600 वैकेंसी आने की पूरी 100% संभावना है। कब तक आ जाएगी एग्जैक्टली डेट किसी को नहीं पता है, लेकिन पूरी की मैक्सिमम चांस है कि अगस्त के लास्ट वीक में आ जाती है, सितंबर के फर्स्ट वीक में। सितंबर के जो फर्स्ट वीक है इसके अंदर चांस है सब इंजीनियर का रिक्रूटमेंट होने का। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए उसके एग्जाम के लिए भी। उसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो जाएंगे, और उसके लिए अपना आराम बैच भी चल रहा है जहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। आपने देखा होगा द सिविल पॉइंट से लगभग ऑलमोस्ट 650 कलेक्शन हुए थे। उसका रीज़न ये था कि हमने डेडिकेटेड उस पर काम किया था, और स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे एग्जाम के अंदर। अगला जो रिक्रूटमेंट आ रहा है उसके अंदर आप अच्छे से मेहनत करिए, अगला बारी आपकी है ना। अप्रेंटिस पढ़ाई लिखाई जो पैटर्न है अभी समझना पड़ेगा। आप सोचेंगे ना कि लास्ट में रिक्रूटमेंट आगे पे तैयारी कर ले, तो कुछ नहीं हो पाता। वो मतलब बहुत जल्दीबाजी हो जाती है, ऊपर से पढ़ना पड़ता है सारी चीज़ें। तो अभी भी आपको पढ़ना है, डेली क्लास में आना है, 45 मिनट का प्रैक्टिस सेट होगा, उसको अटेम्प्ट करना है। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट वीक है तो जाके कोर्स में एक्सेस लेना है और वहाँ पे कॉन्सेप्ट को बूस्ट करना है। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।